गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलएलएम पार्ट फर्स्ट टर्म से एग्जामिनेशन 2024। यह पेपर 2024 का है। जो भी बच्चे एलएलबी कर लेते हैं उसके बाद एलएलएम करना होता है, तो मास्टर डिग्री होती है एलएलएम जिनको करना होता है वो करते हैं। इस पेपर को देखकर आप समझ सकते हो कि एलएलएम का पेपर किस प्रकार का आता है। और यह पेपर है एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा का। जिनको भी एलएलएम करना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। पेपर को देखकर आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में किस प्रकार का पेपर आता है, और इसको देखकर आप अगर एग्जामिनेशन में बैठते हो तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। यह पेपर हो जाता है पेपर नंबर सेकंड, जैसे कि आप देख सकते हो पेपर नंबर सेकंड है। नाम है इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल द न्यूज़ में चैलेंजेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द न्यू चैलेंजेज होता है। ये सेकेंड पेपर है। ये पेपर की इसकी टाइमिंग हो जाती है 3 घंटे की पेपर की टाइमिंग रहती है। और इसमें जो नंबर कितने नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है और 40 नंबर आपको पाना होता है। अगर आप 40 नंबर नहीं पाते हैं, 40 नंबर से कम पाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। अगर 40 नंबर पाते हैं, उससे अधिक पाते हैं तो पास हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नोट देखेंगे तो किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। 8 प्रश्न रहते हैं, इन 4 प्रश्नों को करना है और 4 प्रश्नों को कर लोगे, सभी प्रश्न के समान उत्तर रहेंगे और इनको करके आप जो है पेपर अपना पास कर पाओगे। सबसे पहला आपको क्वेश्चन मिलता है फेस करने के लिए, परिसंघवाद के आवश्यक इसमें लक्षण क्या हैं। भारत का संविधान किस प्रकार के परिसंघवाद के कठोर सिद्धांतों से अलग हुआ है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि इसके बावजूद भारतीय संविधान की प्रकृति परिसंघात्मक है। विचार कीजिए, ठीक है ना, विवेचना कीजिए या विवेचना कीजिए या विचार कीजिए, थोड़ा सा ही शब्द में अंतर है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है विवेचना कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसके आगे आप चलोगे तो आपको सेकंड क्वेश्चन मिलेगा फेस करने की। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिसको जिस भाषा में समझ में आए वैसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक एवं संपूरक हैं, टीका कीजिए। आगे चलेंगे तो देखेंगे तीसरा क्वेश्चन हो जाता है न्यायिक जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता अभिन्न हैं, विवेचना कीजिए। और आगे चलेंगे तो चौथा क्वेश्चन फेस करने को मिलेगा जो कि है भारत में लोक हितकारी वाद न्यायाधीश द्वारा इसमें अग्रसारित एवं न्यायाधीश प्रेरित है, टीका कीजिए। तथा इस प्रकार के वाद के दुरुपयोग को रोकने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशन एवं निर्देशों को बताइए। ये आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन था। आगे चलेंगे तो देखेंगे कि 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, लेकिन इनको 4 ही क्वेश्चन करना है, इसलिए तो बड़े रहेंगे ही कुछ ना कुछ। 5वां क्वेश्चन हो जाता है प्रेस की स्वतंत्रता प्रकाशन पर पूर्व अवरोधों के न लगाने के संदर्भ में है, न कि विषयों के प्रकाशन के बाद निंदा से। स्वतंत्रता के संदर्भ में विवेचना कीजिए एवं बताइए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता किस सीमा तक संरक्षित है। ये 5वां क्वेश्चन था। आगे चलेंगे तो 6वां क्वेश्चन आ जाता है। 6वें क्वेश्चन में 2 पॉइंटों के अंतर्गत लिया गया है। सबसे पहले में आ जाता है ए नंबर में भारत में हड़ताल के अधिकार की प्रकृति की विवेचना कीजिए, क्या बंद अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। ये था आपका 6वें नंबर क्वेश्चन का आ, या तो ए कह सकते हैं। दूसरा हो जाता है बी नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की प्रकृति तथा विस्तार का परीक्षण कीजिए। और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि 7वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है और 8वां नंबर क्वेश्चन जो कि साथ में ही है। सबसे पहले देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर निबंध लिखिए। अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 4 पॉइंटों में दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 पॉइंट में है, 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला आ जाता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण, दूसरा है शिक्षा का अधिकार, तीसरा है लोकहितवाद और चौथा होता है हड़ताल का अधिकार। ये आपका पूरा पेपर था।